8 PM न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा नेशनल इंक्रीमेंट, जो कि 30 जून को लोग रिटायर्ड होते हैं, 1 जुलाई को मिलने वाला है, वो नहीं मिला है। बहुत सारे पेंशनर्स इसका केस लड़ रहे हैं। इसके ऊपर क्या है लेटेस्ट जानकारी, इसका साझा करेंगे। और दूसरी बात कहेंगे, आखिर इस बार डीए डीआर बढ़ेगा कितना और कब होगी घोषणा, यानी इसकी जद्दोजहद, इसका कंफ्यूजन अभी चल रहा है। और एमएसपी पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल इंक्रीमेंट की। जैसा एक लेटर आपके सामने शेयर कर रहा हूं, नेशनल इंक्रीमेंट पर बड़ी खबर, डीओपीटी ने किया मंजूर। और मैं आपको सीधा सीधा 2 अगस्त 2023 का लेटर है। द जनरल मैनेजर नॉर्थ रेलवे, यानी चाहे रेलवे हो चाहे फोर्स हो, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट, और इसके ऊपर कई एडवाइजरी निकल चुकी है, आप समझ सकते हो। और अभी लेटेस्ट ऑर्डर निकाला, ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू 1 जुलाई and 1 January for the pensioner benefit to those employees who are retired on 30 June before drawing in the same clarification regulation। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे रेफरेंसेस का हवाला देते हुए, बहुत सारे कोर्ट का ऑर्डर, पिटीशन, सब कुछ लगने के बाद रेलवे इस निर्णय पर पहुंची है। फौज किस निर्णय पर पहुंची है ये भी बताएंगे। रेलवे ने कहा द कंटेम्प्ट petition has been examined, cancellation of DOPT keeping in view the direction passed to honorable tribunal, wired order dated 6/7/2023 in CP number 350 so advice tendered by Department of Personal Training and Welfare. It advised that the order of holistic tribunal grant to benefit of national increment applicable may be implemented in favor of the applicants only per sunama basis subject any administration direction are received upon DOPT in the aforesaid CP। उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए सीधा आदेश जारी कर दिया है, जिसने परसुनामा यानी व्यक्तिगत जिसने एप्लीकेशन डाली है और उनके हक में निर्णय आ गया, आप उन सभी को 1 जुलाई से मिलने वाला लाभ जो कि आपका नेशनल इंक्रीमेंट है उसको आप दे सकते हो। उन्होंने क्या है, द एक्शन टेकन इज द मैटर ऑफ आल्सो बी, इस एक्शन के ऊपर मैटर दिया जाए। और रेलवे जहां उनकी पेइंग अथॉरिटी को लेटर जा चुका है और कंसर्निंग उनके जो भी जोन है उनमें लेटर जा चुका है। अभी हम बात करते हैं आर्मी की। आर्मी में जैसे कि कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी जिन्होंने केस किया है वो सारे डिस्पोज ऑफ करके, और जो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन एमओडी का अभी तक कोई एक्शन या रिएक्शन सामने नहीं आया। बहुत सारे केसेस जो कि एमओडी में लटके भटके पड़े। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डीएडीआर का कंफ्यूजन, हाँ जैसा सभी जानते हैं कि इस बार बहुत सारी जद्दोजहद चल रही, कई पेपरों में खबर आई थी कि ये जो बढ़कर के 3% ही बढ़ा है, जब आंकड़े सबसे कह रहे हैं कि 46.24 यानी 42 था आपका जब आप दिसंबर में थे, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 6 महीने के आंकड़े मिलाकर 46.24 हो रहा है, यानी 4% बढ़ोतरी तय है। और इसी के बेस पर यदि सरकार इसके पीछे कोई गोलमाल या कोई और नया फार्मूला नहीं रखती है, ऐसा भ्रम जताया जा रहा है, हो सकता है कि सरकार 3% से आगे नहीं सोच रही और उसके लिए कोई बदलाव कर सकती है, लेकिन इसकी घोषणा सितंबर के फर्स्ट वीक में होगी। और अगले महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने के एरियर के साथ हमारी पेंशन और पेमेंट्स का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा कि मिलिट्री सर्विस पे को जवानों के साथ पीबीआर नाम के साथ गुमराह किया गया था, यानी जब ये 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था और 2005 का पे कमीशन को रखा गया था, उसमें आधार माना गया था कि जिसकी एंट्री पे के बेसिक परसेंट पे रखा जाए। जैसे एंट्री पे एक लेफ्टिनेंट है, उसकी उन्होंने 8,200 समथिंग रखा, और जवानों की जो थी 3200 उसको रखा, तब जवानों की 2308 बन रही थी। फिर उसमें से रैंक पे माइनस किया गया और 1000 रखा गया, सरकार ने +1 जोड़ के 2000 देने दिया, और अफसरों को उसमें रैंक पे का बेनिफिट दिया गया, और एमएसपी उनकी 6000 की गई। और उसमें उन्होंने ये किया गया कि जेसीओ कैटेगरी हटा दिया, जेसीओ की एंट्री पे नैप्सुआर होता है, उन्होंने जेसीओ को भी पीबीआर में जोड़ दिया और उसको रिक्रूट के हिसाब से, बेस के हिसाब से दी, जो कि आज जेसीओ की उस समय 4000 होनी थी और आज उसकी 10,000 कम से 500 होना था। लेकिन आपको इन्होंने इस तरीके से गुमराह किया एमएसपी के ऊपर, और एमएनएस को एमएसपी रिकमेंडेशन में एक बेहतर तरीके से दी, और ये भी जाना कि ये नॉन कॉम्पिटेंट है, यानी ये सरकार की चीजें जो 6th पे कमीशन के उसमें से आर्टिकल में निकाल के आपके साथ साझा कर रहा हूं, आप देख सकते हो। अब इसका निर्णय, इसकी अगली तारीख है 6 सितंबर, और उसमें देखो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट क्या जजमेंट देता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो भी एविडेंस मांगे थे, जो कि आरटीआई द्वारा जो भी यूनाइटेड फ्रंट है उसने लिए और उनके वकील ने वहां पर लगा दिए गए हैं। अब देखते हैं 6 सितंबर को क्या निर्णय निकलता है। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे